नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ खास जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो। और अब सावन की शुरुआत हो गई है, तो कैसे सावन में भगवान शिव को खुश रखना है, चलिए जानते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। दोस्तों, सावन का महीना और भगवान शंकर यानी भक्ति की ऐसी अविरल धारा जहां हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से कष्टों का निवारण होता है। भोले शंकर की पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कैसे खुश करना है आपको महादेव जी को, आज आपको इसी को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय शिव शंकर। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से कैसे आप शिव शंकर को खुश कर सकते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती जी का, भगवान गणेश जी का रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। 1 अगस्त शनिवार से शुरू हो रहे श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा गया है, सबसे उत्तम मास। यह जो मास है अपने हर एक दिन नई रोशनी दिखाता है, हमें एक नया सवेरा दिखाता है। इसके साथ जुड़े समस्त जो दिन हैं वो धार्मिक रंग और आस्था से जुड़े हुए होते हैं। श्रावण मास का अपना एक विशिष्ट महत्व है। श्रवण नक्षत्र और सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। श्रावण मास का हर दिन पूर्णता लिए हुए होता है। इस माह की प्रत्येक तिथि, हर तिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी हुई होती है। इसका हर दिन व्रत और पूजा पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण मास में शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास जो है वो आशाओं की पूर्ति का समय होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति का समय होता है, कष्टों के निवारण का समय होता है। जिस प्रकार प्रकृति गर्मी के पश्चात ग्रीष्म के थपेड़ों को सहती हुई सावन की बौछारों से अपनी प्यास को बुझाती हुई असीम तृप्ति और आनंद को पाती है, ठीक उसी प्रकार प्राणों की इच्छाओं को, सूनेपन को उनको दूर करने हेतु श्रावण मास भक्ति और पूर्ति दोनों का अनूठा संगम दिखाता है और सभी जातकों की, सभी भक्तों की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। शास्त्रों में इसे श्रावण कहा गया है। श्रावण का अर्थ है सुनना, इसलिए यह भी कहा जाता है कि श्रावण मास में सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना, धर्मोपदेश सुनने से विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर की भक्ति इस महीने में की जाती, इस मास में की जाती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर माने तो इस मास में विधि पूर्वक शिव उपासना करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में कठिन तप किया और जिसके प्रभाव से मृत्यु के देवता यमराज भी उनसे पराजित हो गए। और यह भी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को सुनाई गई अमृत कथा सुनाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि सावन में शिव आराधना का विशेष महत्व है। शिव भक्ति करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके पूजन के लिए अलग अलग विधान बताए गए हैं और जो भक्त जैसे चाहे उनका अपनी कामनाओं के लिए उनका पूजन कर सकते हैं। उच्चारण में अत्यंत सरल शिव शब्द अति मधुर है। जिसको सब चाहे वह शिव है और सब चाहते हैं आनंद को, अर्थात शिव का अर्थ हुआ आनंद। भगवान शिव का ही एक नाम शंकर भी है। शं यानी आनंद एवं कर यानी करने वाला, अर्थात आनंद को करने वाला या आनंद को देने वाला एक ही है, वह है शंकर। तो शिव को जानने के बाद में, शिव को पहचानने के बाद में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसी प्रकार मानकर सावन मास में शिव का जो पूजन है पूरी विधि विधान से करना चाहिए। भगवान शिव को श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय मास है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर का पूजन अभिषेक करने से सब
दुखों से मुक्ति मिलती है। सभी देवों में भगवान शंकर के विषय में मान्यता प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर, जिन्हें भोलेनाथ भी हम कहते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। एक छोटे से बिल्व पत्र को चढ़ाने मात्र से 3 जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। पंडित जी, श्रावण मास में शिव की पूजा का बहुत महत्व होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या महत्व होता है शिव जी की पूजा का, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। श्रावण मास के विषय में एक प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के सोमवार के जो व्रत हैं और एक प्रदोष का व्रत और शिवरात्रि का व्रत जो व्यक्ति करता है उसकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान ये जो व्रत हैं वो फल देने वाले माने गए। महिलाएं जो हैं वो श्रावण के 16 सोमवार के व्रत अपने वैवाहिक जीवन की लंबी आयु, संतान की सुख समृद्धि के लिए करती हैं, तो अविवाहित कन्याएं जो हैं वो इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करके मनोवांछित सुयोग्य वर की प्राप्ति करती हैं। 16 सोमवार के व्रत कुल में वृद्धि करवाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं, सुख सम्मान दिलाते हैं। भगवान शिव इसी माह में अपनी अनेक लीलाएं रचते हैं। इस महीने में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में निश्चित तौर पर वृद्धि करने वाला होता है। पूर्णिमा तिथि का श्रवण नक्षत्र के साथ में योग होने पर श्रावण माह का जो स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। और श्रावण मास के समय भक्त जितने भी हैं वो शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगा जल व दुग्ध से रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन दिनों शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और शिवलिंग का अभिषेक जो कि महाफलदायी माना गया है। तो इन दो अनेक प्रकार से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है जो भिन्न भिन्न फलों को प्रदान करने वाला होता है। जैसे जल से वर्षा और शीतलता की प्राप्ति होती है, दुग्ध अभिषेक और घी से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है और कुशोदक से समस्त व्याधियां शांत होती हैं और दही से पशुधन की प्राप्ति होती है। और शहद से यदि आप शिवलिंग पर अभिषेक करें पूरे सावन मास में तो निश्चित तौर पे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर में निवास करने लगती है। पंडित जी, शिवलिंग पर जलाभिषेक का जो महत्व होता है वो जानना चाहेंगे हम आपसे। शिवलिंग पर जो जलाभिषेक का महत्व बताया गया है तो सावन मास में शिव के जो भक्त हैं वो ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और जलाभिषेक करने से उनको अश्वमेव यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और वो जातक जो सावन मास में शिव अभिषेक करता है वो शिव लोक को पाता है। और भगवान भोलेनाथ का पूरे शिव परिवार का श्रावण मास में जलाभिषेक के संदर्भ में कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार जब देवों और राक्षसों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए सागर का मंथन किया, राक्षसों ने और देवताओं ने, तो उस समय मंथन करते समय समुद्र में से अनेक जो है वो पदार्थ उत्पन्न हुए थे। अमृत कलश से पूर्व कालकूट विष भी निकला। उसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा और इस संकट से व्यथित समस्त जन जो है भगवान शिव के पास पहुंचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में उतार लिया और वहीं अपने कंठ में अवरुद्ध कर दिया, जिससे उनका जो कंठ है वो नीला हो गया और नीलकंठ के नाम से भी वो जाने लगे। तो समुद्र मंथन से निकले उस अलाल के पान से भगवान शिव की तपन को सहा। अतः मान्यता ये है कि श्रावण मास का उस वक्त समय था और उस तपन को शांत करने हेतु देवताओं ने गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, जलाभिषेक प्रारंभ किया। तभी से यह प्रथा जो है वो आज भी चली आ रही है। और प्रभु का जलाभिषेक करके समस्त जो भक्त जन हैं आप सब उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और उनके रस में विभोर होकर जीवन के अमृत को अपने भीतर प्रवाहित करने का प्रयास कर सकते हैं। पंडित जी, शिव पूजन में बीलपत्र बहुत जरूरी होते हैं, तो किस तरह बीलपत्र से शिव जी को खुश किया जा सकता है वो बताइए हमें। शिव पूजन में बिलपत्र प्रयोग करना भगवान शिव की पूजा में बहुत आवश्यक माना गया है। और जब भगवान शिव की पूजा बिलपत्र से की जाती है तो भगवान भोलेनाथ
भगवान शिव शंकर अपने भक्त की कामना बिना कहे ही पूरी कर देते हैं। और बेलपत्र के बारे में ये मान्यता प्रसिद्ध है कि बेल के पेड़ को, बेल का जो पेड़ होता है उसको जो भक्त पानी या गंगा जल से सींचता है, बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसको गंगा जल या पानी से सींचो, तोड़ तो सब लेते हैं, पर कभी आपने ये सोचा है कि उस बेलपत्र में भी हम जल डालें? अभी पूरी लाइन लगती है सावन में बेलपत्र को तोड़ने की, लेकिन कोई उसमें जल नहीं डालता है। वो जो कि आपको बेलपत्र दे रहा है पेड़ पौधा, उसमें एक बार जल डालिए आप। तो यदि आप उस बेलपत्र के पौधे को गंगा जल से या पानी से सींचते हैं तो निश्चित तौर पे समस्त तीर्थों के पुण्य के बराबर प्राप्ति होती है। ऐसे जो भक्त जो बेलपत्र के पौधे को जल अर्पण करते हो, अभिषेक करते हो, इस लोक में सुख भोग कर शिवलोक में प्रस्थान करते हैं। बिल्व की जो जड़ होती है उसमें भगवान शिव का वास माना गया है। सभी तीर्थों में स्नान करने का फल देता है, तो बेलपत्र की विशेष महत्वता बताई गई है। चलिए यहाँ पर समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला,